अब लगता है कि जेपीएससी में जो रिजल्ट्स जो नंबर ऑफ सीट है ना फाइनल हो चुका है। पहले कार्मिक बता रहा था 126 रेगुलर के लिए। अब जेपीएससी बता रहा था 91, लेकिन जिस तरह का न्यूज़ चल रहा है लग रहा है कि 91 सीट पे एग्ज़ाम होने वाला है। 91 सीट पे ही हो सकता है कि नोटिफिकेशन भी अब जल्दी मिल जाएगा। आ जाना चाहिए था मंडे को, लेकिन टेक्निकल इशू है, जेपीएससी का अपना काम करने का तरीका है, तो नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है। लेकिन एग्ज़ाम जो लेगा 8 मार्च को ही लेगा। और हमको इस बार जो जेपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है सबसे कम सीट पे होने जा रहा है। जो जितना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है इस साल भी 2 जेपीएससी को तो कम से कम जोड़ ही सकता था, 24 के लिए और 26 के लिए। लेकिन एक जेपीएससी के नाम पे सिर्फ एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए शायद कम सीट है, 91 सीट पे आ रहा है वैकेंसी टोटल। इतना ही में अब देखिए इसमें जो जेपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के जो एक्साइटमेंट रहता था। पिछला साल जो एग्ज़ाम लिया था, मतलब 3 लाख लड़के अप्लाई एग्ज़ाम दिए थे ना उसमें। और मतलब कि एक पूरा त्यौहार के जैसा था। इस बार थोड़ा सा उदासी रहेगा, लेकिन होप रखिए कि आप लोग को एक ही सीट सिक्योर करना है। यहाँ तो शायद 15 गुना लेता है प्रीलिम्स में यहाँ, और यूपीएससी में भी 15 गुना लेता है, झारखंड में भी बिहार में 10 गुना लेता है। तो हो सकता है कि अगर 91 सीट पे भी आए तो 1000 लोगों का प्रीलिम्स हो। पिछला बार 7000 का हुआ था, 7300 समथिंग का। अब इससे देखिए हो सकता है कि अब एक्साइटमेंट कितना है, सब एक्साइटमेंट बना करके रखिए। ऑप्टिमिस्टिक भी रहिए, ताकि आपको एक सीट सिक्योर करना है प्रीलिम्स में। और कितना भी कम सीट हो, लेकिन प्रीलिम्स के बाद जो है मेंस के समय वही हो जाएगा, फिर कंपटीशन सेम हो जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट फिर बाहर हो जाते हैं। एक बचेगा 1000 के आसपास का, 91 सीट हो रहा है। अब 91 सीट पे देखिए भाई पोस्ट के लिए अ, अ, सुन रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीट तो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का ही है। एग्ज़ाम भी मतलब आनन फानन के जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। कट ऑफ ज़्यादा जाएगा हमको भी लग रहा है। मतलब टारगेट जिस तरह से सेट बना रहे होंगे या प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 70%, 200 का जो होगा ना, कम से कम एटलीस्ट किसी भी बुरे परिस्थिति में 70% टारगेट करिए आप। जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था, जब निगेटिव मार्किंग को वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो लगभग 70% कट ऑफ जाता, 70% से ज़्यादा ही जाता था। बिहार में जब पॉजिटिव थे 113 गया था, 70% तो 105 पे हो गया। तो मतलब और यूपी पीसीएस में भी अब वही हाल है, तो लगभग 70% जाता है, तो जाता था। अब तो खैर जब से निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुआ है बीपीएससी में, तब से कट ऑफ 91 के आसपास रह रहा है। तो यहाँ पे भी जो आप लोग मतलब एक सिक्योर एटलीस्ट बेयर मिनिमम 70% कट ऑफ का रखिएगा। 91 पे जा रहा है तो फिर तो प्रेडिक्ट कर पाना सच में बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, 140 हो सक कट ऑफ मतलब एज अ टारगेट करिए, कम हो या ज़्यादा हो, और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ चलिए। अभी 1 महीना में देखिए बहुत कुछ कवर कर पाना मुश्किल है। अगर अभी से 1 महीना अगर एग्ज़ाम में देखिए, तो आप स्पेक्ट्रम भी कवर कर लीजिएगा, लक्ष्मीकांत भी कवर कर लीजिएगा, ज्योग्राफी एनसीईआरटी भी कवर कर लीजिएगा, और झारखंड स्पेशल भी कवर कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फिर आर एस शर्मा भी कवर कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन हाँ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ चलिए। और जो सेक्शन एज का है ना, सेक्शन एज का प्लेलिस्ट हम बना करके अपने वीडियो पे रखे हुए हैं, लेकिन उसको आप लोग एज ए मार्क्स बूस्टर सीरीज के रूप में लीजिएगा। 10-10 मिनट का लेक्चर जा रहा है, लेकिन इतना श्योर है कि जो है टू द फैक्ट है, टू द फैक्चुअल है। और यहाँ पे जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक बहुत तरीका से काम नहीं करेगा। एलिमिनेशन टेक्निक जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, या हो सकता है कि 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज हो, तो यहाँ पे टू द फैक्ट पूछेगा, जिसमें अगर आपको आंसर आता है तो आता है, आंसर नहीं आता है तो नहीं आता है। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक का ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसा करिए कि अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी बना पा रहे हैं ना, तो आधा घंटा डेली पीवाईक्यू देखिए। जैसे कि अगर लोग जब पूरा पढ़ाई ख़त्म हो जाए रात को, तो एक लाइट मूड में जब बेड पे आप लोग जाते हैं और वहाँ पे मोबाइल यूज करते हैं, तो उसके जगह पे आधा घंटा या 45 मिनट बुक यूज करिए और पीवाईक्यू को ही देखिए। मतलब 2016 से जो पीवाईक्यू है जीएस 1 का है, या फिर जो अगर घटना चक्र जिसके पास होगा तो जीएस 1 के लिए घटना चक्र इस्तेमाल कर सकते हैं।
मतलब जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन जा रहा है ना, उस पे फोकस करिए। घटना चक्र तो सच में हेल्पफुल है। इसमें देखिए, घटना चक्र हेल्पफुल इसलिए नहीं है कि उसमें से सीधा क्वेश्चन आएगा। स्टेट पीसीएस को अगर आप हिस्ट्री को देखिए, ज्योग्राफी को देखिए, जो स्टैटिक पोर्शन है या कॉन्सेप्चुअल भी है ना, तो 30 साल में क्वेश्चन कमीशन पूछ चुका है। हिस्ट्री में अब कहाँ से, हिस्ट्री कोई थोड़े बदलेगा, और जिसको पूछना था आयोग को 30 साल में पूछ चुका है। तो घटना चक्र का इतिहास है या फिर ज्योग्राफी है, ये सब हमेशा फैक्ट मतलब कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो महत्व है। सीधा क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन हाँ ये बात है कि आप वहाँ अगर कमांड है घटना चक्र पे तो वहाँ से कर लीजिएगा। और अभी के समय में इसी तरह से आप रिलाई कर सकते हैं। अभी अगर बहुत ज़्यादा, अगर जिसका स्टैंडर्ड सोर्स पहले से पढ़ा हुआ है रिवीजन के तौर पे, तो वो तो रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी से कोई नया सोर्स तो कम से कम मत उठाइएगा। अगर कोई बहुत बड़ा सिलेबस का खास करके वो सेक्शन एच के लिए कर सकते हैं, अभी से ही कर सकते हैं। सेक्शन एच हर कोई अभी ही करता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा सिलेबस के लिए अगर अभी लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो 84-85 चैप्टर है। तो और मतलब शायद 5 क्वेश्चन है पीटी के लिए। तो अभी स्टैंडर्ड बुक पे जाना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट के साथ घटना चक्र देख सकते हैं। इस तरह का स्ट्रेटजी पे जाइए। सेक्शन एच के लिए भी सेपरेट प्लेलिस्ट है, और भी सर हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो जो एक सेपरेट प्लेलिस्ट में है उसमें से और भी यूट्यूब वीडियो को कनेक्ट कर देंगे, जहाँ से आपको सीधा हेल्पफुल होगा। और बाकी सब जो है 191 सीट पे है अभी। तो झारखंड का सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ सीट पे एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन फिर भी एक सीट आप लोग को चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक रहिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए।